प्रदेश की राजधानी रीवा से है। रीवा में इंडियन कॉफी हाउस में उभरत आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बता दी कि जहां एक कई बीजेपी कई निशाना साधा गा तो दूसर कई कांग्रेस का घलाई घेरा गा। इनके द्वारा कहा गया कि रीवा में जो छोट मोट व्यापारी हैं उनके ऊपर जो है प्रशासन के तरफ से लंबा भारी भरकम भार लगावा जा रहा है और ओका जो है खत्म करे के मांग की गई है। बाजार बैठकी की अगर बात की जाए तो रीवा में बाजार बैठकी जो व्यवस्था है ओका बंद करे के बड़ी मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उठाई गई। तभी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सार्वजनिक का प्रणाम कहते शुरू करते बड़ी खबर से बता रही कि रीवा में आम आदमी पार्टी के द्वारा इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की बता रही कि पत्रकार वार्ता में कहा गया कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में जनता के हित में ऐतिहासिक फैसलन खातिर जानी जाती है। बता दी कि विंध्य में आम आदमी पार्टी के उदय सिंगरौली से हो चुका है और बता दी कि सिंगरौली में बता दी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है बाजार बैठकी व्यवस्था का खत्म कर दी गए है। वही तर्ज में बता दी कि रीवा में बाजार बैठकी व्यवस्था खत्म करे के मांग जो है की जाला है। अपना को बता दी कि कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल के द्वारा बाजार बैठकी का पूरी तरीके से बंद कर दी गया है, जिससे आम जनता में और व्यापारी में जो है खुशी है। वही तर्जमा रीवा व बाजार बैठकी का खत्म करे खातिर महापौर से आग्रह की गया है कि रीवा में जो बाजार बैठकी व्यवस्था है वो खत्म की जाए, जैसे छोट मोट व्यापारी जो है वो अपन जीवन गुजर बसर कर सका और राहत के सांस ले सका। एक साथ ही साथ बता दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के साथ कांग्रेस के ऊपर घलाए अलग अलग मुद्दन कले के निशाना साधा गा। आई अपनों को सुनाई थे कि कौन मेर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और कांग्रेस का घेरा गा। एक साथ ही साथ व्यापारी के साथ ही साथ पत्रकारन के हितन मजूर आवाज उठावे के बात कही गई रही। कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा जो कुछ वादा कीन गए रहे ओका याद दिवावे की कोशिश की गई है और वो वादन का पूरा करे खातिर महापौर से अपील की गई है। अपनों सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई मकाउन मेर से निशाना साधा गा और का बात कही गई है। तो इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल पड़ा बनाने की व्यवस्था, शीतल और हरा रीवा बनाने की व्यवस्था का सारा चीजें इन्होंने दे दी हैं समदड़िया जी। अभी मैं व्यापारियों से मिल के हम लोग आए थे सिरमौर चौराहा के पास जो व्यापारी हैं, उसके बाद अभी उनको भी हटाकर पीछे किया जा रहा है। उसी तरह नीम चौराहा से लेकर सुभाष चौक तक जितने भी व्यापारी और गरीब वर्ग के लोग रह रहे हैं उनको भी वहां से हटाने का काम चालू हो चुका है। और इनका जो प्लान चलने वाला है कि आगे साइड में ये जो अभी एक चीज क्रॉस हुई थी, जो एक बाईपास बनने वाला है वहां से सुभाष चौक से ये ओवर ब्रिज को जोड़ने वाला, ठीक है, तो रोडों का चौड़ीकरण होना है। और उसके बाद जो फ्रंट की जगह है वो फिर से समदड़िया को दी जा रही है और उसके बाद जो वहां के व्यापारी गढ़ है उनको किसी पीछे के रास्ते में दिया जा रहा है। तो उनका व्यापार भी अब संकट में आने वाला है। इसको लेकर व्यापारियों ने और हम लोगों ने कई बार ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के कलेक्टर साहब से लेकर यहाँ के कमिश्नर साहब को इस चीजों से अवगत कराया, पर कहते हैं जिसकी लाठी उसी की, यानी भैंस जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो आज हमारे मंत्री जी, यहाँ के पूर्व मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत बड़ा पार्क बनाने वाले हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि क्योंकि इन्होंने कहा था कि शीतल एवं हरा रीवा बनाने की व्यवस्था हम करेंगे। आज यहाँ के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, आज वो इस चीज प्रेस वार्ता में ये बात रखते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि समदड़िया का विरोध, तो आप जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब आप समदड़िया का विरोध कर रहे थे। वहीं 2018 में राहुल गांधी राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी हम लोग पूरी चेकिंग करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे हम लोग सजा करवाएंगे। 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आप लोगों को पता है कि समदड़िया जी के ऊपर कितनी कार्रवाई हुई। उसके बाद आज नगर निगम के महापौर कांग्रेस से हैं। पहले कहा जाता था कि समदड़िया यानी बीजेपी,
समदड़िया यानी बीजेपी। आज यहाँ कांग्रेस के लोग ये कहने के लिए कि हमारा शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी के लोग मिलकर समदड़िया के साथ काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ के एक जिम्मेदार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इस बात को रख रहे हैं। इस चीज पे विचार करने की जरूरत है। आज तो जनता अब पूरी तरह से अब समझ चुकी कि जाए तो जाए का, कांग्रेस की तरफ जाए कि बीजेपी की तरफ जाए कि एक ईमानदार पार्टी की आम आदमी पार्टी की तरफ जाए, ये जनता सब कुछ देख रही है। आगे आने वाले समय में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आगे के पॉइंट में उन्होंने बाबा जी का जो वचन पत्र था, उन्होंने लिखा था कि पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब और भूखंड की उपलब्धता कराई। आज हमारे बीच में आप लोग हैं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप लोगों के लिए प्रेस क्लब और भूखंड की उपलब्धता हो गई? तो इनकी बातें तो पूरी तरह से खोखली हैं। अब इसमें मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको सारी चीज़ों का ज्ञात है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस वार्ता करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि एक वो पार्टी है जो चुनाव के पहले जो कहती है, चुनाव के बाद जब शासन सत्ता में आती है तो वो करके दिखाती है, और एक तरफ वो पार्टी है जो चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है और उसके बाद चुनाव खत्म हो जाने के बाद सिर्फ चुनाव की सीट जीतने के तक वो वादे रहते हैं और उसके बाद वो सारे वादे भूल जाती है। उनके वादे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज की प्रेस वार्ता रखी गई थी। आगे हमारे राजीव सिंह 2 पॉइंट और हैं। रीवा प्रशासन द्वारा हर सरकारी संस्थान के आसपास बने स्टैंड के नाम पर अत्यधिक वसूली की जा रही है। यह तत्काल बंद हो, जिसकी फीस 10 रुपए से 30 रुपए प्रति 2 घंटे। नगर निगम प्रशासन द्वारा ठेले वालों से 10 रुपए की रोज वसूली की जाती है, इसको कम किया।